मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की बख्शी नंबर 78 डेट है 2 फरवरी। टॉपिक चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद से। अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी क्या रही, मतलब जब असहयोग आंदोलन में भी विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया तो उनके अलग अलग उद्देश्य रहे, क्योंकि वो इस समय इतना संपर्क में नहीं आए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। किसान, गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक जिनकी इच्छा ना हो उनको बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। वो ये चाहते थे कि उनका लगान माफ़ किया जाए। दूसरी तरफ जो गरीब किसान थे वो ये चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना होता था उसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। जो संपन्न किसान थे वो लगान से मुक्ति चाहते थे और जो किसान थे वो जमींदारों के भाड़े से मुक्ति चाहते थे। जो व्यवसायी वर्ग थे और जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने क्यों हिस्सा लिया। भारतीय उद्योगपतियों ने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, मतलब पैसे दिए और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। मतलब जो भारत में आयात की जाती थी जो वस्तुएं अंग्रेजी सरकार द्वारा उनको खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यापारी स्वराज को कैसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं होगी, मतलब जो भी कारोबार होगा उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं होगा और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, आराम से कर सकेंगे व्यापार। औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को काम, वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ उन्हें लड़ाई से जोड़ लिया। उनके जो हालात थे औद्योगिक क्षेत्रों में उससे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जोड़ लिया कि इससे उनके हालात सुधर जाएंगे। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के टीन खानों की हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। इनके ये उद्देश्य थे। फिर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ अच्छी पत्नी भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, मतलब नाम मात्र के लिए खड़ी रहे, आंदोलन में हिस्सा लें, लेकिन कोई भी अधिकार उनको ना दिया जाए। तो ये है 3 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी लिखिए। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार से व्याख्या की, यह क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेख कीजिए। क्या उनकी सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से उनकी स्थितियों को भारी बदलाव आया, ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वर्कशीट अच्छे समझिए और करिए।